चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्लोज सेट क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। अब क्लोज सेट को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखे हैं हम लोग लिमिट पॉइंट, फिर से थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर दें कि लिमिट पॉइंट क्या होता था। कि मान लिया जाए कोई एच डी आपका अगर मैट्रिक स्पेस है, ठीक है ना, एच डी अगर कोई मैट्रिक स्पेस है तो ये जो सेट एक्स है अगर इसका कोई एक सबसेट ले लिया जाए ए, ठीक है ना। फिर से समझिए कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, एक्स क्या है, एक सेट है, जो सेट था वो एक्स है और इसका एक सबसेट ए है। तो एक्स के किसी भी एलिमेंट को हम लिमिट पॉइंट कह देंगे। समझिए कि एक्स के कोई भी एलिमेंट को, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पॉइंट को हम लोग लिमिट पॉइंट कह देंगे इस ए का। यदि उस पॉइंट पे मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है ए, इस पॉइंट को अगर हम इस ए का लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपकी कोई भी ओपन स्फीयर बनाइए, ठीक है ना, किसी भी रेडियस का ओपन स्फीयर बनाइए। उस ओपन स्फीयर में और इस ए में जो सबसेट है उस ओपन स्फीयर में और ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए जो ए के अलावा हो। मीन्स कि ए के अलावा कम से कम एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए दोनों में, तब हम लोग इस ए को क्या कहेंगे, इस कैपिटल वाले ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे। ये लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। अब जो क्लोज सेट होता है ना, क्लोज सेट भी क्या होता है, एकदम सेम यही चीज़ है। थोड़ा सा वहाँ पे ये बात है कि जैसे कि अभी लिमिट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, कि लिमिट पॉइंट जो होता है, मान लीजिए ए है और ये एक्स है, लिमिट पॉइंट जो होता है वो यहाँ भी हो सकता है लिमिट पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी तो हो सकता है ना, ओपन स्फीयर बनाइए, हो सकता है कॉमन मिल जाए, यहाँ भी हो सकता है। और लिमिट पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ए है और इसमें जो ओपन स्फीयर बनाया हो सकता है यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है जो ए के अलावा कॉमन है दोनों में। तो लिमिट पॉइंट अंदर भी हो सकता है और लिमिट पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो अब आप एक नया सेट बना लीजिए और वो सेट ऐसा बनाइए, मान लीजिए ए कोई एक ऐसा सबसेट है जिसमें इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर उसके अंदर में ही सारे लिमिट पॉइंट हैं। समझ में आया कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे के सारे अंदर में ही लिमिट पॉइंट हैं, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये सबसेट तो है ही, सबसेट के साथ साथ क्लोज सेट भी है, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट सिंपली एक सबसेट ही होता है। बट जैसे कि यहाँ पे जो ए हमारा दिख रहा था, जैसे यहाँ पे जो ए दिख रहा था उसका लिमिट पॉइंट क्या है भाई, बाहर में इसका लिमिट पॉइंट है। इसका हो सकता है लिमिट पॉइंट यहाँ भी हो। मीन्स कि वैसा सबसेट जिसके जितने भी लिमिट पॉइंट हो यदि उसके अंदर में ही हो तब हम लोग उस सबसेट को क्या कहेंगे, उस सबसेट को हम लोग क्लोज सेट कहेंगे। आता है कि आपको ये डायग्राम वगैरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि अ सबसेट f of a metric space xt is said to be closed if f contain all its limit point। मतलब f जो सबसेट है उसका जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर वो f के अंदर ही हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे कि लिमिट पॉइंट बाहर है, तो लिमिट पॉइंट बाहर है तो क्या ये जो सबसेट है a, क्या ये क्लोज सेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट बाहर है। बट यहाँ पे जो है इसका सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट a ही है, अंदर वाला जो a है, और वो देख रहे हैं कि वो लिमिट पॉइंट अंदर में है, इस ए के अंदर कंटेन है, तो यहाँ पे जो सबसेट बन रहा है वो क्लोज सेट है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सबसेट f ऑफ अ मैट्रिक स्पेस xt इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ f कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है ना, कि f अगर सबसेट है, f को आपको क्लोज सेट कहना है तो आपको क्या कहना होगा कि यदि वहाँ f के जितने भी लिमिट पॉइंट है यदि f के अंदर ही हो सारे के सारे, तो क्या कह सकते हैं हम, अपन कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लोज सेट है। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए कि लेट आर डी बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस एंड लेट एफ इज इक्वल टू 0 से 5। क्या इधर क्लोज है इधर ओपन है, मीन्स कि सेमी क्लोज सेमी ओपन ब्रैकेट है। अब आपको पता है कि इसका जैसे ही आप निकालेंगे लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट इसके जितने भी आएंगे ना वो इसी में आएंगे। लिखा हुआ है कि सिंस ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज अ मेंबर ऑफ एफ देयरफॉर एफ इज क्लोज्ड। अब आपका क्लोज सेट कैसे हो गया भाई, आपके पास क्या है, आपको पता है कि आर डी क्या है, कोई मैट्रिक स्पेस है, इसका एफ क्या है, एक सेट है, सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी ओपन 5 है ना। चलिए आप देखिएगा इसका जितने भी लिमिट पॉइंट आप निकालेंगे वो लिमिट पॉइंट इसी के अंदर के होंगे। कैसे, आप सपोज कीजिए जैसे कि आप मान लिया जाए यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठा लें, जैसे कि मान लीजिए 4, इससे बाहर का कोई पॉइंट उठाकर देखते हैं क्या वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। जैसे कि इसके बाहर का एलिमेंट आप ये बता लीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका बाहर का एक एलिमेंट -1 को सेंटर मान करके आप ओपन स्फीयर बनाइए। आपको पता नहीं ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम पहले सिखा चुके हैं, आपको फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि हम लोग किस तरीके से ओपन स्फीयर यूजुअल मैट्रिक में डिफाइंड होता है। आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे जब हम लोग ओपन स्फीयर पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को। तो चलिए जैसे ही -1 इसके बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं और देखते हैं क्या ये लिमिट पॉइंट हो सकता है। यदि ये लिमिट पॉइंट इसका हो जाए तो ये जो सबसेट f है क्या वो क्लोज सेट कहलाएगा।
नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्लोज सेट के लिए क्या होता है कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो उसी सबसेट के होने चाहिए, बाहर का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बाहर का एक पॉइंट लेते हैं और चेक करते हैं। मान लेते हैं रेडियस 1, ठीक है ना, मान लेते हैं रेडियस 1। तो आपको पता है कि ये जो यूजुअल मैट्रिक में ओपन स्फीयर डिफाइंड होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, ओपन इंटरवल r माइनस a, है ना। तो सॉरी a माइनस r होता था, तो यहाँ पे a की जगह पे -1 है और यहाँ पे क्या हो गया -1 और यहाँ पे क्या होगा -1 + 1। तो यहाँ फाइनली -2 से कितना आ गया 0, ओपन इंटरवल। तो आपको -2 तो लेना नहीं है, आपको नंबर लाइन से समझिए, और यहाँ पे 0 भी लेना नहीं है। तो फाइनली क्या लेना है, इधर से आगे बढ़िए और इधर से ये चीज़ लेना नहीं है और आपको ये भी लेना नहीं है। तो अब यहाँ पे जो भी ओपन स्फीयर में जो मेंबर्स आ रहे हैं, क्या एक भी मेंबर्स कॉमन है इसमें, नहीं है कॉमन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 को लेना नहीं है। अगर 0 को लेना रहता, क्योंकि अगर ओपन स्फीयर का क्राइटेरिया अगर ये चीज़ ना रहता तो क्या होता, 0 आ गया था ना, तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट हो जाता। बट ये लिमिट पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको 0 को लेना नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन स्फीयर का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, कुछ ऐसा होता था। और तो दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है। बट जैसे ही आप अंदर में चेक करो, क्योंकि 0 क्या है, अंदर का एलिमेंट है, तो 0 पे आप कोई भी ओपन स्फीयर बनाइए, ठीक है ना। तो बनाइए, जैसे कि मान लीजिए 1 रेडियस का बनाते हैं, तो क्या आएगा 0 + 1 मीन्स कि 1 और 0 -1 दैट इज -1 और 0 + 1 दैट इज 1, ओपन इंटरवल। तो इसको भी लेना नहीं है, इसको भी लेना नहीं है। बट ले क्या सकते हो, -1 से इधर 1 तक 0 तो ले ही सकते हैं ना बीच में, 0 के बाद 0.1 तो ले ही सकते हैं ना, 0.2 ले सकते हैं ना। तो जो भी हो, जैसे 0 यहाँ अवेलेबल है, सेंटर तो अवेलेबल है, 0.1 इधर है, इधर भी है 0.1, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, लिमिट पॉइंट है। इसी तरीके से आप जितने भी लिमिट पॉइंट इसके होंगे वो सब और सब f के अंदर ही होंगे, इसलिए ये जो f है, ये जो सबसेट है इसका, वो क्या कहला रहा है, आपका क्लोज सेट। क्लोज सेट क्यों, क्योंकि जितने भी लिमिट पॉइंट है इसके अंदर। तो अब आगे आपको थ्योरम्स क्या मिलेगा, आगे क्लास में देखिए लिखा हुआ है कि लेट आर डी बी द, पहले एग्जांपल देख लीजिए कि लेट आर डी बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस एंड लेट एफ इक्वल टू दिस, ठीक है, सिंस ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज अ मेंबर ऑफ एफ देयरफॉर एफ इज क्लोज सेट। क्लियर है। तो अब यहाँ से एक नोट निकल के आ रहा है, ये क्लोज भी ले सकते हैं आप, ओपन भी ले सकते हैं। अगर ओपन भी लेंगे तो भी ये चीज़ आएगा, ये क्लोज सेट होगा एफ, और क्लोज भी लेंगे तो भी क्लोज सेट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ क्लोज लिया है, ठीक है, आप भी क्लोज ले लीजिए। क्या लिखा है कि देयरफॉर एवरी क्लोज इंटरवल ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज अ क्लोज सेट। ध्यान रखना है, एवरी, ये जो भी होता है ना ये क्लोज है, क्लियर। तो एवरी क्लोज इंटरवल ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज क्लोज सेट, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना है, अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस के लिए बात कर रहे थे, उस तरीके से डिस्क्रीट के लिए बात कर ले कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज सेट, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग चेक कर लेंगे अगर आप चाहें चेक करना तो हालांकि अब मैं एनालाइज बताता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा, क्या हमने भाई सिर्फ क्लोज सेट का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्लोज सेट को आगे आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा कि क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए मिलेगा। जैसे आपको पिछले क्लास में मिलता था कि ओपन सेट क्या होता है, प्रूफ कीजिए, है ना, मीन्स कि बहुत कुछ आपने जैसे फाई को ओपन सेट प्रूफ किया, एक्स को ओपन सेट प्रूफ किया। अब आपको क्या प्रूफ करना होगा, जो भी आगे आएंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होंगे, उससे आपको क्लोज सेट प्रूफ करना होगा। तो क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी समझ में आ रहा होगा कि हम दिखा रहे हैं कि एक भी लिमिट पॉइंट यदि बाहर नहीं है, हम ऐसा दिखा दें कि इस सेट के, जैसे मान लीजिए आपको एक लिया हुआ एफ, किसी मैट्रिक स्पेस एक्स डी का कोई एफ सबसेट है, अपने को प्रूफ करना कि ये जो एफ है वो क्या है, क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, आगे जाएंगे, आगे क्लास में देखेंगे। क्लोज सेट के लिए हम लोग सिंपली ऐसा करते हैं कि आप दिखा दीजिए कि इसका जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर हैं। ये पहला तरीका तो क्लोज सेट प्रूफ करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा दिखा दीजिए कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उसमें से एक भी बाहर नहीं है, तो भी ये क्लोज सेट प्रूफ हो जाएगा। तो इसको क्लोज सेट प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि या तो आप ऐसा दिखा दीजिए कि इसके जितने लिमिट पॉइंट है उसके अंदर ही है, या तो दूसरा दिखा दीजिए कि इसके एक भी लिमिट पॉइंट बाहर नहीं है। हम लोग ये दो जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं ना, इसके हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। स्वागत है आप लोगों का धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज की क्लास में हम लोग क्लोज सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्लोज सेट क्या होता है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आप पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, वहाँ पे आपको बहुत हद तक ये थ्योरम समझ में आ जाएगा कि आपको इस थ्योरम्स में करना क्या है, ठीक है ना। तो हालांकि पिछला वीडियो हमारा जो है वो किस पे था, क्लोज सेट पे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के क्लास का जो पहला थ्योरम्स है वो क्या कहता है कि लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना,
अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ कंप्लीमेंट ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इन एक्स इज ओपन। मतलब क्या कर रहा है कि जो सबसेट f है, x का सबसेट जो f है वो क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इन x इज ओपन। मतलब f का कंप्लीमेंट यदि ओपन हो, मतलब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाली बात आ गई कि यदि f क्या है, क्लोज है, इफ एंड ओनली इफ f का जो कॉम्प्लीमेंट होगा x में, ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट किसमें, x में, वो यदि ओपन हो। समझ में आ रहा है कि इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है भाई, कि यदि f क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो f क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मतलब यदि आप सबसे दो पार्ट में प्रूफ करेंगे इस थ्योरम्स को, हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि f इज क्लोज्ड, तो हम लोग प्रूफ कर देंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। फिर दूसरा मानेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, क्लोज्ड है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, एक नया वर्ड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने क्लास 11th में ही इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है ना, कि किसी भी सेट में कॉम्प्लीमेंट का क्या रोल होता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समझ लीजिए कि जैसे एफ पे ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक्स कोई सेट है, ठीक है ना, एक्स क्या है, कोई एक सेट है, हो सकता है वो ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह दिखे उसका, एक्स कोई एक सेट है। तो अगर हम पूछे कि इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखकर तो नहीं बता सकते, बट हाँ दो चीज़ आप पक्का बता सकते हो कि एक्स का जो सबसेट है, पहला सबसेट फाइव होता है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, और दूसरा क्या, वो सेट अपने आप में खुद। ये तो दो चीज़ सबसेट होता है, ये पहला बात आपको जानना होगा, हालांकि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ये पहला बात क्या है कि फाइव और जो खुद का सेट वो अपने आप में क्या होता है, दोनों के दोनों सबसेट होते हैं, ठीक है, ये बात। अब चलिए मान लीजिए कोई सेट आपके पास जो एफ है ना, इधर देखिए यहाँ पे जो हम इस साइड वाले पोर्शन को लिख रहे हैं, ये क्या है, इसका एक सबसेट है एफ, ठीक है। तो पूरा आपके पास सेट एक्स था इतना बड़ा, उसमें से ये एक सबसेट है एफ। तो एफ को निकाल दिया जाए, यदि जो पूरा एक्स है उसमें से यदि एफ को निकाल दिया जाए, एफ को बाहर कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, क्या ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं कि ये एफ का कॉम्प्लीमेंट है। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस एफ को पूरे सेट से माइनस कर दीजिए, तो जो रिजल्ट जो बचेगा एरिया में, जो भी सेट बचेंगे, जो सबसेट बचेगा, उसी सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ को घटाना है, ऐसा समझ सकते हैं कि एफ का कॉम्प्लीमेंट किस में, एक्स में। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स में से एफ को माइनस कर दीजिए, जो बचे वही चीज़ हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक चीज़ यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब बट यहाँ पे यूज़ क्या होगा कि देखिए ये खुद भी तो एक सबसेट है ना बॉस, खुद भी क्या है, जैसे कि एक्स यहाँ पे इतना बड़ा है एक्स, अब इसका एक सबसेट तो ये खुद में ही अपने आप में एक सबसेट है। तो एक्स क्या है, एक्स का एक जो कैपिटल एक्स है खुद में एक सबसेट है ना, खुद में एक सबसेट है। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पूरा कैपिटल एक्स में से इसका एक सबसेट एक्स घटाया जाएगा तो बचेगा क्या, फाइव बचेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स का, यदि कॉम्प्लीमेंट का बात करें हम, तो क्या होगा, फाइव होगा। समझ में आया कि पूरा सेट का जो सबसेट, एक तो सबसेट एक्स है, और अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बात किया जाए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बात की जाए, तो क्या आएगा, एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या होगा, फाइव होगा। जैसे कि यहाँ पे एफ का कॉम्प्लीमेंट बात करते थे, तो एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर एक्स में बात करना है तो एक्स में से एफ को घटा दीजिए, तो ये एफ का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। उसी तरीके से एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स में से एक्स को घटा दिए तो बचेगा फाइव। ये हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब एक चीज़ और हो सकता है कि ये फाइव भी तो इसका एक सबसेट है, तो फाइव मतलब कुछ भी नहीं है ना, नल सेट होता है, फाइव मतलब नल सेट, एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो फाइव क्या है, फाइव को अगर आप किसी से भी सब्सट्रैक्ट कर दो, तो अगर फाइव का आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं तो एक्स माइनस फाइव, तो एक्स माइनस फाइव का मतलब क्या हो गया, एक्स ही हो गया। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो चलिए अब हम थ्योरम्स की ओर बढ़े। थ्योरम्स को हम फिर से यहाँ पे आपको समझा दें कि थ्योरम्स में हमको करना क्या है कि एफ इज क्लोज्ड, एफ इज क्लोज्ड कब, इफ एंड ओनली इफ इसका जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स में, है ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स इज ओपन। ठीक है, चलिए अब एक बात और है, स्पेशल बात, कि मान लिया जाए एफ का कॉम्प्लीमेंट ये है, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ठीक है ना, कि कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या होगा, टोटल में से एक्स माइनस, टोटल में से ये जो है वो चीज़ माइनस, तो आप जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, तो कॉम्प्लीमेंट पे यदि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या बनता है, एक बनता है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है इस बातों का। चलिए थ्योरम्स का प्रूफ पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है भाई कि
फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट कि लेट एक्स डी बी एनी मेट्रिक स्पेस अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इन एक्स इज ओपन। तो हम क्या करेंगे कि एफ को सबसे पहले क्लोज्ड मानेंगे और उसके कंप्लीमेंट को, मीन्स इसका कंप्लीमेंट कौन, एफ सी है ना, तो एफ सी को ओपन दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसके कंप्लीमेंट को ओपन मानेंगे, इसको क्लोज दिखाएंगे। तो फर्स्टली प्रूफ देखिए, फर्स्टली वी सपोज दैट एफ इज क्लोज्ड, ठीक है ना, हमने एफ को क्लोज मान लिया तो इसका कंप्लीमेंट को अपने को ओपन दिखाना है। तो नाउ वी शैल शो दैट एफ सी इज ओपन, और एफ सी क्या मतलब क्या हुआ कि कंप्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक है ना, कंप्लीमेंट ऑफ एफ किस में, एक्स में कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट ऑफ एफ और सी, इसका मतलब एफ सी का वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस एफ ना, समझ में आ रहा है। चलिए तो आप खुद सोच कर देखिए कि अगर f का कंप्लीमेंट आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये जो अगर आप मान लीजिए कोई ये है x कोई सेट है, सॉरी x कोई भी सेट है और इसका एक सबसेट f है, यही ना, x कोई सेट है इसका एक सबसेट f है, तो वो सबसेट ये पूरा का पूरा भी तो हो सकता है। तो जब ये पूरा का पूरा सबसेट होगा f, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आ सकता है, या हो सकता है पूरा ना हो, छोटा हो f, तो उस सिचुएशंस में फाई नहीं आएगा। तो मतलब एक सिचुएशंस तो बनता है कि इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाई हो सकता है। तो वही चीज़ समझिए कि यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ को ओपन प्रूफ करना है, तो ये जो एफ का कॉम्प्लीमेंट है ये हो सकता है फाई के इक्वल हो जाए। फाई के इक्वल कब होगा, जब पूरा का पूरा सेट ही एफ हो जाए, सबसेट ही एफ हो जाए। तो इफ़ एफ सी इज इक्वल टू फाई देन इट इज़ ओपन। फाई आपको पता है कि फाई क्या होता है, फाई हमने पहले ही क्लास में प्रूफ, जब हम लोग ओपन सेट्स वगैरह प्रूफ कर रहे थे तो हमने वहाँ प्रूफ किया था कि फाई इज एन ओपन सेट, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि इफ़ यदि जो f का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल हो जाए तो देन इट इज़ ओपन, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, हम लोग को ओपन प्रूफ करना था इसके कॉम्प्लीमेंट को। अगर ये फाई के इक्वल हो जाए तब तो ओपन है, अगर फाई के इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा, उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है कि वो ओपन होगा। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि नाउ अज्यूम दैट एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, जब इक्वल है फाई के तब तो ओपन है, जब इक्वल नहीं है तब क्या ओपन है, ये चीज़ प्रूफ करते हैं हम लोग। तो चलिए नाउ वी अज्यूम दैट एफ सी इज नॉट इक्वल टू फाई, तो अगर फाई के इक्वल नहीं है तो कम से कम उसमें कुछ एलिमेंट्स तो मिलेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना है आपको, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एफ सी क्या है, एफ सी इज ओपन, ये ध्यान रखना है, एफ सी को ओपन सेट प्रूफ करना है। और ओपन सेट प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया होता था, आपको ओपन सेट्स वाले क्लास देखने होंगे। तो चलिए अब ये चूंकि फाई के इक्वल नहीं है तो क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से हम लोग कोई ले लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ सी, एफ सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट एफ का, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एफ सी, इसका मतलब एफ सी का मतलब क्या है भाई कि एक्स माइनस एफ है ना। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, यही चीज़ है कि एफ का कॉम्प्लीमेंट लिखें या फिर एक्स माइनस एफ लिखें, तो ऐसा है। तो अब समझिए आप खुद से कि एक्स यदि बिलोंग कर रहा है एक्स माइनस एफ में, एक्स माइनस एफ का मतलब क्या है कि जो पूरा एक्स है ना उसमें से आप एफ को हटा दीजिए और जो रिजल्ट बच रहा है वहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स माइनस एफ, वही मतलब हो ना। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स क्या बिलोंग कर सकता है एफ को, नहीं, क्यों, क्योंकि एफ को तो घटा दे रहे हैं, जो एरिया बच रहा है उसमें से बिलोंग कर रहा है एक्स, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखा गया है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, क्लियर। अब जब एक्स बिलोंग नहीं करेगा एफ का, तो अब आप खुद ही बताइए क्या ये एफ का लिमिट पॉइंट हो सकता है। समझिए कि लिमिट पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट कब होता था, जब वो एफ के अंदर ही हो और उसके ऊपर ओपन स्फीयर बनाया जाए तो कुछ कॉमन मिले। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए हमें बात करना था, लिमिट पॉइंट होने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता कि कुछ और कॉमन एलिमेंट हैं। बट हम यहाँ पे इतना कह सकते हैं कि एफ बीइंग क्लोज्ड, पहले से क्या दिया हुआ कि एफ क्लोज सेट है, हमने यहाँ माना ना कि फर्स्टली एफ सपोज दैट एफ इज क्लोज्ड, तो एफ क्लोज है, इसका मतलब कि एफ के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो उसी में होंगे। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब एक्स जो है वो एफ का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, क्लोज है, और क्लोज है इसका मतलब इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो इसके अंदर ही होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। मतलब क्या कह सकते हैं कि एफ बीइंग क्लोज्ड इम्प्लाइज एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। मतलब समझ में आया कि यदि एफ हमारा क्लोज है और ये एक्स एफ से बिलोंग नहीं कर रहा है, एफ के बाहर है, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो ये क्लोज नहीं होता ना, क्योंकि बाहर वाले लिमिट पॉइंट के लिए ये क्लोज नहीं होगा। क्योंकि क्लोज के लिए तो आपने पढ़ा है ना कि क्लोज सेट कब होता है, जब जितने भी लिमिट पॉइंट हो वो अंदर में ही हो। समझ में आया। तो यहाँ क्या इंप्लाई कर रहा है कि एफ बीइंग क्लोज्ड इंप्लाइज एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, ठीक है। एंड सो देयर एग्जिस्ट, जब वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, समझिए बात को, जब वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो उस पॉइंट पे यदि ओपन स्फीयर बनाए और एफ
का इंटरसेक्शन करे तो क्या एक भी एलिमेंट आएगा। जब अगर लिमिट पॉइंट रहता तो कम से कम एक एलिमेंट आता था सेंटर के अलावा, और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या आएगा, फाई आएगा। इंटरसेक्शन के बीच कुछ भी कॉमन्स नहीं होंगे। तो देखिए, एंड सो देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो उस पॉइंट पे जो एफ के बाहर है उस पॉइंट पे ओपन स्फीयर बनाएंगे किसी रेडियस आर का और एफ के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों फाई आएगा कि अगर फाई नहीं आए, सपोज कीजिए अगर फाई नहीं आता है, कुछ आ जाता है, तो क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। जो कि लिमिट पॉइंट होगा तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लोज है। क्लोज है मतलब सारे लिमिट पॉइंट अंदर ही होंगे, बाहर लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट ये जो एक्स है इस पर अगर ओपन स्फीयर बनाते हैं तो एफ के साथ यदि इंटरसेक्शन कराते हैं तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है भाई कि देखिए ध्यान से कि यह आपका ओपन स्फीयर है और ये एफ है। अगर एक भी एलिमेंट इन दोनों के बीच कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी लाई करेगा वो एफ में लाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि ये जो ओपन स्फीयर है, सपोज कीजिए एस आर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन किए आप एफ से, ये आ गया फाई के इक्वल। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो इसमें नहीं है, इससे बाहर है। अब इससे बाहर है इसका मतलब क्या हो गया कि एस आर ऑफ एक्स जो है वो सबसेट ऑफ एक्स माइनस एफ, सबसेट ऑफ एक्स माइनस एफ। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि सबसेट ऑफ एक्स माइनस एफ यहाँ कह सकते हैं, इसका मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एस आर ऑफ एक्स, सपोज नहीं ये तो दिख भी रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि इस चीज़ को आप एफ सी लिख सकते हैं। इसका मतलब एस आर ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एफ सी। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे एफ सी इज ओपन प्रूफ होता है। अब ओपन प्रूफ करने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए भी डिस्कस नहीं किए हम क्योंकि देखिए अगर आपको ओपन सेट प्रूफ करना होता था तो क्या करना होता था भाई, मान लीजिए ये आपका कोई एफ सी है, मान लीजिए कोई ये एफ सी है, सबसेट है, इसको आपको ओपन सेट प्रूफ करना होता था। तो क्या करते थे कि कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लीजिए और उस आर्बिट्ररी एलिमेंट पे ओपन स्फीयर बनाइए और दिखा दीजिए कि वो ओपन स्फीयर इसी के अंदर है। तो वही चीज़ हमने किया कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ये, और हमने यहाँ पे लास्ट में दिखा दिया कि उस एक्स पे, जैसे कि यहाँ क्या लिए थे कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, हमने लास्ट में दिखा दिया कि इस एक्स पे ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो इसी का सबसेट होगा। इसका मतलब ये चीज़ बना दे प्रूफ, ये सबसेट प्रूफ कर दिए, इसका मतलब एफ सी इज ओपन। तो हमने क्या किया फर्स्ट केस में कि हमने एफ को क्लोज प्रूफ किया, क्लोज माना, हमने प्रूफ कर दिया कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट को मानते हैं कन्वर्सली। देखिए यहाँ पे कन्वर्सली सपोज दैट एफ सी इज ओपन, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है एफ का वो ओपन मान लिए हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एफ जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है ना, एफ क्या है, क्लोज्ड है। तो देखिए कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ सी, मतलब क्या होगा कि यदि ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट है एफ का वो यदि ओपन है, तो सपोज कीजिए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एफ सी देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट, यदि ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है और एक्स इस कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो इस एक्स पे जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो इसी का सबसेट होगा क्योंकि ओपन है। ओपन का ही प्रॉपर्टी कहता है कि ओपन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वही सारे एलिमेंट ओपन सेट्स में होते हैं जिस पे अगर आप ओपन स्फीयर बनाते हैं तो वो उसका सबसेट हो, वही ना। तो एक्स यदि इस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है तो इस पे ओपन स्फीयर किसी भी रेडियस को बनाएंगे तो इसी का सबसेट होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि अगर ऐसा है एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ से तो देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट इस आर ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ सी। क्लियर है। अब यदि बताइए कि ये यहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ इसका सबसेट है एक्स माइनस एफ का, चूँकि ये वही चीज़ है ना, कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए क्या इस आर ऑफ एक्स इसमें बिलोंग कर सकता है, क्या इस आर ऑफ एक्स इसमें बिलोंग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस में बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि एक्स में से एफ को घटा दीजिए, जो रिजल्ट बच रहा है उसका सबसेट है। तो वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में से एफ घटाने के बाद बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि इसका आप एक्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। समझ में आया कि फिर से समझिए कि यहाँ पे इसके इसमें इसका सबसेट था, इसका सबसेट था, इसको जगह पे आप ये लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है वो किसका है, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब एफ में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट इस आर ऑफ एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ एफ। कह सकते हैं ना कि ये इसमें है, इसका मतलब ये एफ में नहीं है। अब एफ में नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, अब जैसे ये फाई आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पे लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए था कि कम से कम सेंटर के अलावा एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, बट इन दोनों में क्या हो रहा है, आ जा रहा है ये। मतलब समझ में आया। इसका मतलब कि दिस इम्प्लाई दैट एक्स कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। मतलब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है,
हम लोग को प्रूफ एफ को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को एफ को क्लोज सेट प्रूफ करना है। अब क्लोज कैसे प्रूफ करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले। ये सब चीज़ मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ सिंपल है और बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। हम लोग को एफ को क्या प्रूफ करना है, क्लोज प्रूफ करना है। तो क्लोज के लिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि दो चीज़ आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो ऐसा कि आप ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अंदर ही हैं। यही चीज़ ना, पहला तरीका ये कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे अंदर ही हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या था कि आप ऐसा प्रूव कर दिए कि इसके जितने भी मीन्स कि ये जिसका भी सबसेट है, जैसे कि ये एफ किसका सबसेट था, एक्स का सबसेट था, आप ऐसा प्रूव कर दिए कि इस बाहर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, लिमिट अगर होंगे भी तो वो अंदर में होंगे, क्योंकि बाहर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं समझे? फिर से एक बार देखिए, अपने को एफ को क्या प्रूफ करना है, अपने को एफ को प्रूफ करना है कि एफ क्लोज है। तो क्लोज प्रूफ करने का दो तरीका होता है। एक पहला तरीका ये है कि आप ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो अंदर ही हैं। अब दूसरा तो ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि जो भी बाहर में पॉइंट है, जैसे कि आपका एफ है, यहाँ पे एफ है, तो जो भी बाहर में पॉइंट है वो कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, ऐसा आप प्रूफ कर दीजिए। इसका मतलब इसका एक भी लिमिट पॉइंट बाहर नहीं है, तो अगर लिमिट पॉइंट होगा भी तो अंदर में होगा, क्योंकि बाहर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब जब बाहर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया एक्स, कहाँ से लिया, एफ सी से। एफ सी का मतलब अगर एफ ये है तो ये बाहर से हम लोग कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए एक्स, वो यहाँ पे भी एक्स हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि ये जो आर्बिट्री आपने एलिमेंट यहाँ से उठाया है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि इसका कोई भी बाहर में इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियस ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बाहर में इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा देखिए, यहाँ तक क्लियर था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, फाई हो रहा है। एक्स बाहर का एलिमेंट था और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्स कैन नॉट बी अ लिमिट ऑफ एफ। एक्स क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, और एक्स क्या था, बाहर का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि सिंस एक्स इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एफ सी, मतलब ये क्या था कि जो आपका बाहर एफ के बाहर मीन्स कि एफ का जो कॉम्प्लीमेंट था उसका कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो सिंस एक्स इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, सो एफ डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब कि एफ, इससे क्या होता है, इस कॉन्सिक्वेंटली क्या लिख सकते हैं हम कि एक भी लिमिट पॉइंट एफ का बाहर में कंटेन नहीं कर रहा है। सो एफ डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड इट, कॉन्सिक्वेंटली एफ इज क्लोज्ड। मतलब अब लिमिट पॉइंट बाहर नहीं है तो वो क्या होता है भाई, क्लोज हो गया। तो अब चलिए यहाँ पे ये आपका थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम्स यहाँ पे प्रूफ होता है। हमने दो में काम किया, एक को क्लोज माने तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाएं और इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन मानकर एफ को क्लोज दिखाएं। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब हम ऐसा बोल दें आपको, अब जैसे इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होगा आगे जब हम लोग थ्योरम्स करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे कि अब ऐसा बोल दिया जाए आपके लिए कि यहाँ पे एक सेट है, सबसेट है एफ एक्स का, और एक चीज़ हम ऐसा कह दें कि एफ जो है ये ओपन है, हम कह देते हैं कि ये ओपन है, तो आपको खुद समझना होगा कि जो एफ का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट जो अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा। क्योंकि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ये क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ये आएगा तो ये ओपन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी हमने किया ना कि एफ इज क्लोज्ड, एफ क्लोज है तो एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर मान लीजिए एफ का कॉम्प्लीमेंट ही क्लोज हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। मीन्स की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एफ इज ओपन। तो समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि नोट कुछ करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थ्योरम्स के प्रूफ में नहीं लिखना है, आपको ध्यान के लिए रखना है कि नोट नंबर 1, यदि फाई ओपन है एक्स में इन एक्स, सिंस फाई इज ओपन इन एक्स, तो अगर फाई ओपन है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। तो फाई का दिस इंप्लाइज दैट फाई का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सेट ही होता है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, तो मीन्स कि एक्स इज क्लोज्ड। क्लियर? अच्छा, अब यदि मान लिया जाए कि एक्स ही ओपन हो, सिंस एक्स अगर ओपन हो तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर ना? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मीन्स कि समझ में आ रहा ना, खुद ही में अपने आप में सबसेट है तो उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स दैट इज फाई, फाई इज क्लोज्ड। मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि फाई जो होता है वो ओपन भी होता है और फाई
क्लोज भी होता है। हमने पिछले क्लास तक क्या प्रूव किया था कि फाई जो होता है वो ओपन सेट होता है, और आज हमने देखा कि फाई क्लोज भी होता है। तो जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग अगले क्लास तक जो एवरी क्लोज स्फीयर इज अ क्लोज सेट। तो इस थ्योरम्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लोज स्फीयर क्या होता है और क्लोज सेट क्या होता है। तो हम शॉर्टकट में डिस्कस कर लें कि यदि मान लिया जाए कोई मैट्रिक स्पेस XD है तो इसका क्लोज स्फीयर क्या होता था कि क्लोज स्फीयर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि x की जगह पे आप a मान लीजिए कि a इज सेंटर ऑफ क्लोज स्फीयर विथ रेडियस r। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लोज स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ सेंटर a एंड रेडियस r। इसमें जो एलिमेंट्स होते थे किस टाइप्स के एलिमेंट होते थे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट d ऑफ x a इज लेस देन इक्वल r। ठीक है ना। तो ये क्या होता था कि इसमें उसी टाइप्स के ये सिंपली समझ लीजिए क्लोज स्फीयर क्या होता था, एक सेट होता था जिसमें हम लोग कुछ इस टाइप्स के एलिमेंट होंगे कि जिससे आप सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो लेस देन इक्वल आर आता था। ये याद होना चाहिए। अच्छा, अब क्लोज सेट क्या होता था कि क्लोज सेट भी क्या है कि अगर मान लीजिए XD कोई मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस मान लीजिए कुछ इस तरीके से है X, इसका एक सबसेट मान लिया जाए F है। ठीक है, तो ये F क्लोज कहलाएगा कब, जब इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हों वो इसी F के अंदर हों, तो हम लोग इस F को क्लोज सेट कहेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं। अपने को प्रूव करना है कि जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं एवरी ओपन स्फीयर इज अ क्लोज सेट। अब क्लोज सेट के लिए आपको लिमिट वगैरह का जो प्रॉपर डेफिनेशंस है जो मैंने पिछले क्लासेस में बताए हैं वो सारा क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक क्लोज स्फीयर लेंगे और उसको दिखा देंगे कि क्या है वो, और उसकी वो क्लोज स्फीयर जो है वो क्लोज सेट है। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए F को क्लोज प्रूफ करना है तो इसका दो तरीका है कि आप तीन तरीका है। पहला तो ये है कि आप दिखा दीजिए कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर ही हैं, या दूसरा दिखा दीजिए, पहला तरीका क्या कि अगर आपको F को क्लोज प्रूफ करना है तो क्या दिखाना होगा, पहले कि जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आप दिखा दीजिए कि इसके एक भी लिमिट पॉइंट इसके बाहर नहीं है, मतलब वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ दिखाना था कि जितने लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप दिखाइए कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं X में, अगर जो F के बाहर है वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, दूसरा तरीका। और तीसरा ये तरीका, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थ्योरम्स में इस तरीके से करेंगे कि अगर आपको F को क्लोज दिखाना है तो इसके कंप्लीमेंट को ओपन दिखा दीजिए। आपको F को क्लोज प्रूफ करना है ना, तो इसका कंप्लीमेंट को आप ओपन प्रूफ कर दीजिए। और हमने पिछले क्लास में ही प्रूफ किया है थ्योरम्स कि यदि F क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, यदि कंप्लीमेंट ओपन है तो ये क्लोज होगा। इफ एंड ओनली वाली बात थी। तो हमें F को यदि क्लोज प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करेंगे। बट अपने को यहाँ प्रूफ क्या करना है कि कोई भी एक क्लोज स्फीयर लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये क्लोज स्फीयर इज अ क्लोज सेट, इसको हमें क्लोज सेट प्रूफ करना है। तो हम ऐसा प्रूफ कर देंगे कि एस आर ऑफ एक्स जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये ओपन होगा, मीन्स कि इस क्लोज स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, मतलब ये ऑब्वियस हो जाएगा कि क्या होगा, ये क्लोज सेट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है हमारे प्रूफ का। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि लेट एस आर ऑफ एक्स बी एनी क्लोज स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस XD। ये क्या है, कोई भी क्लोज स्फीयर है मैट्रिक स्पेस XD में। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, अब समझिए कि ये क्लोज स्फीयर है भाई। क्लोज स्फीयर क्या होता है, जनरली एक सेट ही तो होता है ना। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे भी आपको डिस्कस करके बताया कि क्लोज स्फीयर क्या होता है, एक सेट ही होता है, एक्स के ही कुछ एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, हो सकता है एक्स के सारे एलिमेंट यहाँ आ जाए क्लोज स्फीयर में, हो सकता है, मीन्स कि जो भी आएंगे वो एक्स के ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब एक्स ये जो होगा वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। क्लियर ना। तो हो सकता है किसी सिचुएशंस में क्लोज स्फीयर जो हो वो टोटल एक्स के इक्वल हो जाए, मीन्स कि एक्स का सारा एलिमेंट क्लोज स्फीयर में आ जाए। तो इस केस में जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, फाई आएगा ना। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया कि यदि पूरा का पूरा सबसेट, पूरा सेट ही अपने आप का सबसेट हो जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। तो अब समझिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, समझिए यहाँ कि लेट एस आर ऑफ एक्स बी एनी क्लोज स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस XD इफ इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, हम लोग को इस मतलब क्लोज स्फीयर को ही क्लोज सेट प्रूफ करना है। तो हम क्या प्रूफ, तो हमारा जो स्ट्रक्चर प्रूफ करने का था वो हमने बताया कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्लोज होगा। तो चलिए अब कॉम्प्लीमेंट पे काम करते हैं कि इफ़ एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई भी हो सकता है। तो यदि फाई होगा तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि ये क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, और फाई क्या होता है, ओपन होता है, और फाई यदि ओपन है तो ये टोटल चीज़ ओपन, और ये टोटल चीज़ ओपन, इसका मतलब ये चीज़ क्लोज। तो लिखा हुआ है कि इफ़ एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई देन एस आर ऑफ एक्स इज क्लोज बिकॉज फाई इज ओपन। ये तो बात क्लियर है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है ये फाई के इक्वल ना है। तो नाउ अजूम
एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये फाइव के इक्वल नहीं है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ ओपन है। तो अब ओपन सेट के लिए क्या प्रूफ करते थे हम लोग, कैसे प्रूफ करते थे, आपको याद होना चाहिए कि यदि आपको एस आर ऑफ एक्स को यदि आपको ओपन सेट प्रूफ करना है, कॉम्प्लीमेंट है, यदि आपको इसको ओपन प्रूफ करना है तो आप एक कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट यहाँ से लीजिए और दिखा दीजिए कि इस पर जो आप कोई भी एक रेडियस बनाएंगे, किसी भी रेडियस का, मान लीजिए R1 ऑफ एक्स, ये सबसेट हो जाएगा इसका एस आर ऑफ, जिसके लिए प्रूफ करना है। अगर ऐसा होगा, समझिए हमें इसे क्या है, ओपन सेट अब प्रूफ करना है। तो ओपन सेट के लिए कोई एक एलिमेंट अगर लेते हैं तो उस पर दिखाइए ओपन स्फीयर बनाकर, और वो ओपन स्फीयर यदि इसमें कंटेन कर रहा है तो ये चीज़ हो जाएगा ओपन सेट। तो देखिए चलिए क्या लिखे हम कि जब फाइव के इक्वल होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, तब तो ये ओपन होगा, नो डाउट, ये फाइव ओपन है, इसका मतलब ये जो एस आर ऑफ एक्स जो आपका क्लोज ये है, ये जो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज लिखा कि इफ इज इक्वल टू फाइव देन दिस इज क्लोज बिकॉज फाइव इज ओपन। अब हम क्या मानते हैं कि नाउ अज्यूम एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो इसका मतलब फाइव के इक्वल नहीं तो कोई एक एलिमेंट होगा। तो लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट का कोई एक एलिमेंट हमने y ले लिया और कॉम्प्लीमेंट का कोई एक एलिमेंट लिया, वो भी आर्बिट्ररी, तो आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट लिया। तो अब हमें दिखाना है कि इस पे जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो इसका सबसेट होगा, और ऐसा दिखा पाते हैं तो हम आसानी से कह पाएंगे कि ये जो है वो ओपन सेट हो गया, और ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट ओपन, तो ये चीज़ क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब समझिए कि ये चीज़ क्या है कि यदि y जो है इसका मेंबर है, इसका मतलब क्या होता है कि y जो मेंबर है, किसका मेंबर है, x माइनस एस आर ऑफ एक्स का। ये कैसे हम कह पा रहे हैं, क्योंकि एस आर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो चीज़ इसका कॉम्प्लीमेंट में है वो इसमें नहीं हो सकता ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि पूरे सेट में से इस सबसेट को घटाना, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए इस चीज़ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका f है, तो f का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये वाला x माइनस एफ, कॉम्प्लीमेंट ये चीज़, घटाने के बाद जो बचता है, तो जो चीज़ यहाँ बिलोंग कर रहा है वो इसमें कर सकता है क्या, क्योंकि x में घटाने के बाद जो चीज़ यहाँ कर रहा है वो यहाँ नहीं कर सकता। वही चीज़ लगा कि लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस बी आर्बिट्ररी देयरफॉर y बिलोंग्स टू x माइनस ये, तो जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में है वो चीज़ पर्टिकुलर इसमें कैसे हो सकता है, समझ में, मतलब कि समझ में आना चाहिए आपको कि अगर y कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो इसमें नहीं करेगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाई दैट y डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल। तो अब समझिए जैसे कि एस आर ऑफ एक्स है, ये क्या है, क्लोज स्फीयर है। तो अब अगर बोल दिया जाता आपको कि y बिलोंग कर रहा है इस क्लोज स्फीयर में, इसका मतलब क्या होता कि इस क्लोज स्फीयर में वही एलिमेंट बिलोंग करते थे ना जो इसके सेंटर से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो वो लेस देन इक्वल, जैसे हम शुरू में ही बताए थे कि क्लोज स्फीयर जो कुछ इस तरीके से था कि एस आर ऑफ ए निकालते थे तो ये एक सबसेट बनाता था x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट डी ऑफ जो सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे डी ऑफ एक्स ए वो लेस देन इक्वल आ रहा होता था। तो अगर एलिमेंट इसका है ओपन क्लोज स्फीयर का, अगर एलिमेंट है तो ये क्या होता कि डी ऑफ एक्स ए जब आप निकालते हैं, डी ऑफ एक्स ए जब निकालते तो वो लेस देन इक्वल आ रहा था, बट यहाँ क्या बोल दिया कि नॉट बिलोंग, इसका मतलब ये भी लेस देन इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, डी ऑफ जो वाई ए जो होगा, चूंकि यहाँ वाई है, डी ऑफ वाई ए जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। कह सकते हैं कि अगर बिलोंग करता तो ऐसा होता, जब बिलोंग नहीं कर रहा तो ऐसा होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि लेस देन नहीं है तो ग्रेटर होगा और इक्वल नहीं है तो ये ग्रेटर ही होगा ऑब्वियस। तो वही चीज़ कि यदि y डज नॉट बिलोंग टू क्लोज स्फीयर, दिस इम्प्लाई दैट, दिस क्या इम्प्लाई कर रही है कि डी ऑफ वाई एक्स जो निकालेंगे वो क्या है, ग्रेटर देन आर आएगा। ये चीज़ कि r से बड़ा कौन है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इससे छोटा r है, समझ में आया ना, इसका अब यूज़ होगा, क्लियर। तो आप समझिए आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ बड़ा क्वांटिटी है, इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या होगा, डी ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस आर, डी ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस आर, इसको आप नया नाम दे दीजिए R1, जो कि क्या है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। कैसे ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बड़ा क्वांटिटी है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमने एक नया रेडियस मान लिया R1, क्लियर है। हम लोग को मेन जो हमारा टारगेट है वो ध्यान रखना है कि y हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था और इस वो कॉम्प्लीमेंट का, अब इस पे ओपन स्फीयर बनाएंगे और दिखा देंगे इसी का सबसेट है। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आया, ऐसा ऐसा बहुत सारे हमने थ्योरम्स कर रखे हैं, सिमिलर प्रूफ जा रहा है। तो चलिए अब क्या लिखे कि नाउ वी शैल शो दैट, हमें दिखाना क्या है, हमारा टारगेट यही है कि एक नया रेडियस, कोई भी रेडियस का आप बनाइए क्लोज स्फीयर, ओपन स्फीयर सॉरी, क्योंकि हमें ओपन सेट प्रूफ करना है, तो एक ओपन स्फीयर बनाइए y सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का, और रेडियस हमने R1 मान लिया और वो सबसेट होगा इस कॉम्प्लीमेंट के,
तो ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए क्या प्रूफ करते हैं, हम एक नया एलिमेंट मान लेते हैं आर्बिट्ररी। देखिए कैसे, अब हमें ये तो सबसेट ही प्रूफ करना है ना। अगर ध्यान दीजिए, आपको अगर ये पिछला थ्योरम देखें, अगर आप पिछला थ्योरम देखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने को प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ सबसेट हो किसका, एस आर ऑफ एक्स का, ये क्लोज स्फीयर के कॉम्प्लीमेंट का आपने को ये प्रूफ करना है, क्लोज स्फीयर के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे जेड और दिखा देंगे कि ये जेड इसमें भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया सबसेट। तो वही चीज़ हमने किया कि लेट, इससे एक एलिमेंट उठाते हैं कि लेट जेड बिलोंग टू दिस ओपन स्फीयर, और यदि जेड इस ओपन स्फीयर से बिलोंग कर रहा है तो आप खुद समझिए यहाँ पे R1 है, चूँकि ओपन स्फीयर R1 है, तो जेड यदि यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ होता है कि दिस इम्प्लाई दैट Z1 से, सेंटर से Z1 का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो R1 से कम होगा, तभी तो इस ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है ना, ओपन स्फीयर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट ये चीज़ अगर जेड इस ओपन स्फीयर में है, इसका मतलब डी ऑफ जेड वाई अगर निकालोगे तो वो R1 से छोटा आएगा। ये रिलेशन नंबर 1। बस अगर इतना तक समझ में आया ना तो पूरा थ्योरम्स कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो हमने अब प्रूफ कर दें कि अगर जेड इसका एलिमेंट है तब तो क्लियर हो जाएगा ना, सबसेट प्रूफ हो जाएगा, और सबसेट प्रूफ तो ओपन हो गया, और ओपन हो गया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, थ्योरम्स कंप्लीट होगा। बट समझिए कि यहाँ तक 1 तक आए, इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए कि आपके पास जो एक सेट था उसमें पहले से एक एस आर ऑफ एक्स मीन्स कि एक एलिमेंट एक्स था, फिर हमने एक नया एलिमेंट वाई लिया था, फिर एक और एलिमेंट जेड ले लिया, मीन्स कि एक्स वाई जेड है तो तीनों कैपिटल एक्स में ही ना। इसका मतलब आप यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ लगा सकते हैं, और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ क्या कहता था कि डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ कहता था कि यदि कोई भी 3 पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस से ले लेंगे तो वो ऐसा मिलेगा। तो अब हमारे पास तो मिल ही रहा है, एक्स वाई जेड हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि यहाँ से बात लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई या देयरफॉर सिंस, हम लोग सिंस क्या है, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, सिंस डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है ना, किसके लिए होता था ये, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मैट्रिक स्पेस के लिए। तो आप समझिए कि अगर ऐसा है तो आप इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, देखिए डी ऑफ एक्स वाई जो है रहने दिए, इधर ही रहने दिए, इधर से जो है ना डी ऑफ जेड वाई इसको इस साइड ले आ जाइए तो माइनस हो जाएगा, इधर वाला इधर आएगा माइनस, और ये क्या होगा लेस देन डी ऑफ एक्स जेड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप समझिए कि डी ऑफ जो जेड वाई है इससे बड़ा क्वांटिटी कौन है, डी ऑफ जेड वाई से बड़ा क्वांटिटी कौन है, R1 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू है, क्या आ रहा है डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको आप इधर कर लीजिए, तो डी क्या आएगा R1 माइनस आर आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखिए हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो डी ऑफ एक्स जेड है वो क्या है, इन दोनों से बड़ा है। तो हम लोग इस चीज़ को LHS में कर लें, इसको RHS में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर लिए, इसको ऐसा कर लिए कि डी ऑफ, देखिए डी ऑफ एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जेड वाई, सिंपली वही चीज़। अब जरा खुद से आप समझिए कि ये चीज़ है, अब इससे छोटा क्वांटिटी कौन था, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, आप अगर रिलेशन नंबर 1 ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि डी ऑफ जेड वाई से बड़ा कौन है भाई, डी ऑफ जेड वाई से बड़ा है R1, बड़ा है डी ऑफ जेड वाई से बड़ा है R1। चलिए हम यहाँ चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, सिंस डी ऑफ जेड वाई से बड़ा है R1। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यदि मान लिया जाए कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए 8 माइनस एक्स या 8 माइनस 2, चलिए कर लेते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जो भी मान लीजिए जैसे अब यहाँ पे एक्स ही कर ले, थोड़ी देर के लिए एक्स कर ले, और ये ग्रेटर देन इक्वल समथिंग है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल ऐसा कुछ मान लीजिए ऐसा है। अभी देखिए कि ये ग्रेटर भी और इक्वल भी है, अगर यहाँ पे हम एक्स के जगह पे एक्स से बड़ा क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 8 में से जैसे 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है 6, अगर 2 से बड़ा क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या होगा, और कम होगा ना, मीन्स की समझ में आ रहा, और कम होगा।
तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 8 माइनस एक्स है, अगर यहाँ x से बड़ा को अगर हम यहाँ पे रखें और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करें तो जो पहले इक्वल था वो अब इक्वल नहीं रह जाएगा ना, और भी छोटा होगा क्योंकि हम और भी बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि डी ऑफ एक्स वाई की जगह जो डी ऑफ एक्स वाई है वही रह गया। अब इसके जगह पे इससे बड़ा वैल्यू कौन था, R1 था। ये सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तब तक तो समझिए कि ये चीज़ जब सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तब तक ये चीज़ लेस देन और इक्वल था, मीन्स कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल था। और जैसे ही इससे बड़ा चीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मीन्स कि ये अगर बड़ा चीज़ सब्सट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि समझ में आ रहा है बड़ा चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रहा तो ये क्या होगा, और भी छोटा होगा, मीन्स कि यहाँ पे इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा। और इसका सिंपली वैल्यू अभी मैंने बताया था कि R1 + R, वहाँ पिछले इक्वेशन से। तो अब यहाँ से समझिए कि डी ऑफ जेड एक्स जेड क्या आ रहा है, कैंसिल आउट होकर R से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी ऑफ एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन R। इसका मतलब ग्रेटर देन R का मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे समझिए कि ये ग्रेटर देन R हो गया। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं आपको कि क्लोज इंटरवल क्लोज स्फीयर में बिलोंग कर रहा है ये, जैसे कि Z बिलोंग्स टू, अगर हम ऐसा बोल दें एस आर ऑफ क्लोज, ये इसमें अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब तो यही होता था ना कि आप सेंटर से दूरी निकालिए Z का, वो लेस देन इक्वल आ रहा था, अगर हम ऐसा कहीं कह दें कि डी ऑफ एक्स जेड ग्रेटर देन R हो गया, इसका मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल अगर रहता तो वो बिलोंग करता इस क्लोज स्फीयर में। अगर वो ग्रेटर देन R है, इसका मतलब कि जो Z है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें, एस आर ऑफ एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये चीज़ समझ में आया कि अगर बिलोंग करता तो ऐसा होता, और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कह सकते हैं कि Z बिलोंग नहीं कर रहा क्लोज स्फीयर में। तो Z अगर क्लोज स्फीयर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपके पास जो पूरा सबसेट है वो तो दो ही पार्ट में बटा हुआ है, एक क्लोज स्फीयर है और दूसरा क्लोज स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो Z किस में बिलोंग कर रहा है, Z इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि ये ग्रेटर देन R है तो इसका मतलब Z इसके ओपन स्फीयर में क्लोज स्फीयर में बिलोंग नहीं कर रहा, और क्लोज स्फीयर में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब Z बिलोंग कर रहा है क्लोज स्फीयर के किस में, कॉम्प्लीमेंट में। तो हम यहाँ पे दिखा दिए थे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने यहाँ पे लिया था कि Z कोई एलिमेंट हम लोग लिए थे, हम लोग को प्रूफ ये चीज़ करना था, ये चीज़ प्रूफ करना था, तो हम Z यहाँ से लिए थे। अब दिखा दिए कि Z इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब देखिए तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ दिखाया ना कि Z कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर, इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ का सबसेट हो गया, और ये चीज़ अगर सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो, ये जो टोटल चीज़ है कॉम्प्लीमेंट है इस क्लोज स्फीयर का, वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और अगर ये ओपन हो गया इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये कहाँ से आ रहा है, पिछले थ्योरम्स में हमने पढ़ा था कि यदि F कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस XD का, और यदि F क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और यदि कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्लोज होगा। तो वही चीज़ हमने कॉम्प्लीमेंट को क्या कॉम्प्लीमेंट को दिखाया, ओपन, इसका मतलब ये चीज़ क्लोज्ड है। तो थ्योरम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्रूफ होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा थ्योरम्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे क्लोज सेट से रिलेटेड, और ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना। तो देखिए थ्योरम्स का स्टेटमेंट को पहले समझ लीजिए, क्या कह रहा है, दो थ्योरम्स है यहाँ पे, जो भी आएंगे तो हो सकता है अलग अलग आए, या हो सकता है आपको थ्योरम्स को A B में करके एक ही क्वेश्चन में पूछा जाए। तो थ्योरम्स क्या है, इस तरीके से थ्योरम, हाँ मैं बताऊं कि ओपन सेट से रिलेटेड हमने थ्योरम्स ऐसा कर रखा है। क्लियर ना। तो थ्योरम्स का स्टेटमेंट समझ लीजिए कि इन एनी मैट्रिक स्पेस XD द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। मीन्स कि किसी भी मैट्रिक स्पेस XD में मान लीजिए बहुत सारे आपके पास क्लोज सेट है, जैसे G1 G2 G3 या F1 F2 F3 F1 Fn F इनफाइनाइट, मीन्स कि बहुत सारे आपके पास क्या है, क्लोज सेट है। यदि अभी सभी आर्बिट्ररी क्लोज सेट का आप इंटरसेक्शन करो तो वो भी क्या आएगा, वो भी क्लोज सेट होगा। वही चीज़ पहला थ्योरम्स कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। और सेकंड क्या कहता है कि द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है। और वहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने ओपन सेट के लिए भी कुछ इसी तरीके के दो थ्योरम्स प्रूव किए थे, यूनियन और इंटरसेक्शन में। वहाँ पे जो होता था कि जो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्या, इंटरसेक्शन में जो होता था ना, वहाँ पे आर्बिट्ररी नहीं, वहाँ फाइनाइट होता था, और यहाँ पे यूनियन में फाइनाइट है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो यहाँ प्रूफ फर्स्ट केस में क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। सेकंड में प्रूफ करना है द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। क्लियर है। तो अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे कैसे, इस चीज़ का स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि मान लिया जाए कोई XD आपके पास मैट्रिक स्पेस है। ठीक
ठीक है ना। और ये कुछ F1 F2 F3 बहुत सारे है ना, FN+1 FN+2 आर्बिट्ररी बहुत सारे क्लोज्ड सेट हैं। तो अपने को क्या करना है, सबका इंटरसेक्शन निकालना है। सबका इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, और भी आगे जाते जाएगा इनफाइनाइट तक ना, क्योंकि आर्बिट्ररी है। तो इस चीज़ को मान लेते हैं F। तो हम लोग को प्रूफ तो यही करना है ना कि जितना भी F1 है F2 है F3 है जो भी है, ये सभी यदि क्लोज है और सबका अगर इंटरसेक्शन ले लीजिए, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, जो रिजल्ट आएगा मान लेते हैं F। तो हमें प्रूफ करना है कि F को ही, तो हमें F को क्या प्रूफ करना है, क्लोज प्रूफ करना है। और क्लोज कैसे प्रूफ करते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे क्लोज प्रूफ करने के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे एक दूसरा थ्योरम्स का स्टेटमेंट अप्लाई होकर सिंपली प्रूफ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अब समझ लीजिए कि आपको पता है सबसे पहले कि F1 F2 F3 कौन बहुत दूर तक मीन्स कि आर्बिट्ररी सेट लेना है। पहले सबसे पहले तो कलेक्शन करना होगा कि कौन कौन से इस XD के कौन कौन से क्लोज सेट होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लेंगे कि F अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये अल्फ़ा क्या बताना चाह रहा है कि ये इंडेक्स बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, या हो सकता है सिर्फ 2 हो 4 हो 8 हो 10 हो। तो जो भी होगा वो ये A में होगा, और ये A बताएगा कि अल्फ़ा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम इतना F1 F2 F3 ना लिख करके डायरेक्ट लिख दे कि F अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग टू ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबको, F1 को F2 F3 के जो कलेक्शन को। अब हम ऐसा लिख दें कि इंटरसेक्शन ऑफ F अल्फ़ा, अल्फ़ा रनिंग फ्रॉम या अल्फ़ा बिलोंग्स टू A, क्योंकि अल्फ़ा कहाँ से कहाँ को जाएगा नहीं पता, बट अल्फ़ा जो भी होगा A से होगा, और A में जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ है वो A में है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे ओपन सेट के लिए भी समझाया था इस चीज़ को। तो हमें क्या है, इस चीज़ को मान लेंगे F, और हमें यही चीज़ तो प्रूव करना है कि ये चीज़ क्या है, क्लोज्ड है। और क्लोज्ड कैसे प्रूव करते हैं कि अगर आपको इसे क्लोज प्रूफ करना है तो इसके कंप्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दीजिए सिंपली। अगर कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो ये चीज़ ऑब्वियस क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये सब क्या हो रहा है। चलिए तो हम लोग थ्योरम्स के प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ 1 का कि लेट F अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू A बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट वेयर A इज इंडेक्स सेट। तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, इंडेक्स सेट है। ये चीज़ मैंने समझाया। यहाँ पे आप चाहे तो F1 F2 इस तरीके से लेते हैं, तो आर्बिट्ररी है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमने क्या कर लिया उस चीज़ को इंडेक्स सेट के एज ए इंडेक्स सेट हम लोग दिखा रहे हैं इस अल्फा को। तो चलिए वी नीड टू प्रूव F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू A F अल्फा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास ये फैमिली है क्लोज सेट का, सभी के इंटरसेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस चीज़ को हमने F माना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू A F अल्फा इज ऑल्सो क्लोज सेट। हम लोग को ये चीज़ को क्लोज प्रूव करना है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि F अल्फा जो है मीन्स कि F1 F2 F3 ये सब जो है वो क्या है, क्लोज सेट है। वो पहले ही लिख दिया कि बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। ये जो भी है जैसे F1 F2 जो भी होगा यहाँ पे वो पहले से क्लोज सेट है, हमें उसके इंटरसेक्शन को क्लोज प्रूफ करना है। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू A F अल्फा इज ऑल्सो क्लोज सेट। ठीक है, तो हमें इसको क्लोज प्रूफ करना है। यदि हम ऐसा प्रूफ कर दें कि इसका कंप्लीमेंट ओपन है, तो बाय द प्रीवियस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि इसका अगर कंप्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब ये चीज़ क्लोज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हम लोग आते हैं कि F का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए F का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, F का कॉम्प्लीमेंट, F पे अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो जो यहाँ पे रिजल्ट है मीन्स कि बहुत F1 F2 जो भी सभी का जो इंटरसेक्शन है सभी पे कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। मतलब अगर इस चीज़ को हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, सब पे अगर इधर ये F पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर ना। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अगर ये सब पे कॉम्प्लीमेंट लेते हो आप बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, आपने पिछले ही सेमेस्टर में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि अगर सब पे इंटरसेक्शन पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, A पे कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन B पे कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो दोनों साइड, अब इधर लेंगे तो ये ऑब्वियस है कि इधर लेना होगा, तो ये जैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये टोटल पे कॉम्प्लीमेंट, और टोटल पे कॉम्प्लीमेंट मतलब कि F अल्फा मीन्स की जो F1 F2 है वो सब पे कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन तो यूनियन बन गया, बट जो F अल्फा है उस पर कॉम्प्लीमेंट है। यही चीज़ कहाँ से है, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ लॉ लिखे थे हम वैसे,
तो डिमॉर्गन लॉ, और डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है उस चीज़ को भी लिखे हुए कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरीके से सी डी जितना भी जाएगा वो काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे रिजल्ट आया क्या, यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, ये चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज है। अगर कंप्लीमेंट क्लोज है, बात को समझिए, अगर कंप्लीमेंट क्लोज है तो यहाँ पे जो बात हो रहा है एफ अल्फा का कंप्लीमेंट यदि क्लोज है तो एफ अल्फा क्या होगा, ओपन होगा। फिर से बात समझिए कि सॉरी यहाँ पे पहले से ही दिया गया है कि एफ अल्फा जो था वो क्या था, क्लोज थे। एफ अल्फा मीन्स कि F1 F2 F3 जो भी है वो क्लोज है। तो अब बताइए कि ये जो चीज़ है एफ अल्फा का कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि पहले से ही बता दिया कि एफ जो है एफ अल्फा जो है वो क्लोज है, पहले से क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ कुछ क्लोज। तो हम जो ये ले रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, तो ये चीज़ है क्या, क्लोज है। तो अब ये चीज़ अगर क्लोज है तो इस पर अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे तो क्या होगा, वो ओपन होगा। और आपने थ्योरम से पढ़ रखा है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो ये चीज़ टोटल ओपन मीन्स कि ये टोटल ओपन, तो ये भी ओपन और ये ओपन, तो फिर एफ जो होगा क्लोज होगा। तो लिखा हुआ है कि सिंस एफ अल्फा इज क्लोज सेट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट एन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब ये क्या बन गया, ये चीज़ है क्या, ओपन सेट है। कैसे है ओपन सेट, अभी मैंने बताया, चूंकि एफ अल्फा का क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन है और उसका आर्बिट्ररी यूनियन लिया जा रहा है, तो हमने पिछले क्लास में ही कुछ थ्योरम्स कर रखे थे कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो वही चीज़ हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है इस चीज़ को कि हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि ये जो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट है वो ओपन हो गया। अगर ये ओपन है तो इसके इक्वल कौन था, एफ सी था, तो इसका मतलब एफ सी ओपन, और एफ सी ओपन तो इसका मतलब एफ का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन इसका मतलब एफ क्लोज। तो वही तो हमें प्रूफ करना था। थ्योरम देखेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो हमने आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स के इंटरसेक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किया और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एफ क्या हो गया, क्लोज हो गया। और सेकंड में प्रूफ करना है द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, तो फाइनाइट तो आप मान सकते हैं कि लेट F1 F2 Fn बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, ठीक है। अब फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट है तो सिंपली क्या कर लीजिए, सबका आपको यूनियन लेना है, फाइनाइट नंबर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n यूनियन fi, ठीक है। तो देखिए f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। क्लियर, इसका मतलब अगर आप समझिए कि आपको इसे अगर क्लोज प्रूफ करना है तो क्या कर ले, इसके कंप्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दें। तो देयरफॉर इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये जो टोटल चीज़ है उसका कंप्लीमेंट, और टोटल चीज़ का कंप्लीमेंट जैसे ही आप करोगे तो ये चीज़ क्या बनता है, जो यूनियन है वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और इस पर रहेगा कंप्लीमेंट। तो अब आप समझिए कि ये चीज़ क्या था, क्लोज था, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। मीन्स कि एफ आई का कंप्लीमेंट, ये जो टोटल चीज़ है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और आरबी फाइनाइट नंबर ऑफ, या ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट्स का, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। तो लिखा हुआ है सिंस ईच एफ आई इज क्लोज्ड सो ईच एफ आई का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और वी नो दैट, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ, या ऐसा कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट या ओपन सेट इज ओपन। हमने पिछले क्लास में जो थ्योरम्स कर रखा था, तो लिखा हुआ है कि सिंस ईच एफ आई इज क्लोज्ड सो ईच एफ आई का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, देयरफॉर ये जो टोटल चीज़ क्या हो गया, ये टोटल चीज़ हो गया ओपन सेट, और ये ओपन तो इसका मतलब ये ओपन, इसका मतलब ये एफ सी ओपन तो इसका मतलब एफ क्लोज। तो कॉन्सिक्वेंटली एफ सी इज ओपन सेट, हेंस एफ इज क्लोज सेट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो ये थ्योरम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे, क्लोजर सेट्स की वगैरह देखिए यहाँ पे, तो क्लोजर सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं मैट्रिक स्पेस में, जैसे हो गया ओपन सेट, क्लोज स्फीयर, ओपन स्फीयर, नेबरहुड, और भी जितने भी पॉइंट्स हैं, और जो थ्योरम्स हमने पीछे कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे थ्योरम्स यूज़ हुआ एक, और इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था उसमें एक थ्योरम्स यूज़ हुआ, तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर ना। तो चलिए, आशा है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।